इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया। आप गवाह है उसके निकाह के। मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये कागज आपकी सच्चाई, आपकी वफा, आपका मुझ पर एतमाद सब कुछ बता रहा है मुझे। मेरी भांजी ने अपनी जान लेने की कोशिश की है और इस सब के जिम्मेदार आप हैं। मैं कभी माफ नहीं करूंगी आपको, कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया रुपैया, मैं तुम्हारा मान रखना चाहता था। मैं भी चाहता था कि तुम अपनी भांजी को ही अपनी बहू बनाओ, लेकिन हमाद मेरा बेटा है, मुझे बहुत अजीज है। आज तुम समझ जाओ कि ये निकाह महज एक मुद्दत के लिए किया गया था, लेकिन कुदरत ने इतनी सी मुद्दत में कुछ और ही कर दिया। इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जज्बात पैदा हो गए। निकाह के इस हसीन इत्तफाक ने उनके दिलों को एक दूसरे की तरफ माइल कर दिया। वो दोनों एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हो गए हैं, शायद वो दोनों भी इस बात से बेखबर हैं। बाजी, आपका नाश्ता लगा दिया नीचे। पर दोस्त मुझे भूख नहीं है, कुछ नहीं खाना मुझे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप थोड़ा सा खा लें। कहा ना जाओ यहाँ से, भूख नहीं है मुझे। रुकैया, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं समिया आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी तुम्हें सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रही हूँ। वो करीम साहब ने अभी एक नई लड़की का एडमिशन करवाया हॉस्टल में। नहीं करवाया है, आप चेक कीजिए। अनूशे नाम है लड़की का, प्लीज़ रिकॉर्ड देख लो एक बार। अच्छा चलो, हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हुई हो। नहीं, मैं इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगी जी। चलिए, खुदा हाफिज। तुम्हें पता है, सख्ती से हम हमार
अब ठीक तो है ना? हाँ ठीक। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक भाभी। आज कैसे याद कर लिया आपने? बस वो मुझे ज़रा ये जानना था कि हमारे कितने प्लॉट इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है भाभी 4। और अपार्टमेंट्स? वो दोनों जो तैयार थे वो तो किराए पे चढ़ा दिए। 3 नहीं थे ये? वो जो तीसरा है वो तो करीम भाई ने ऑक्यूपाई करवा दिया है। क्या आपको नहीं बताया करीम भाई ने? नहीं, उन्होंने बताया था, मैं भूल गई। क्या हुआ भाभी, आपको हमारे भाई पे शक तो नहीं है? नहीं अहमद साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भूल गई थी। अच्छा, अभी मैं बाहर निकल रही हूँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ अहमद साहब जी। अल्लाह हाफिज़। अब आपको मेरी भी बात सुनना होगी। आराम से, तसल्ली से, सब कुछ। एक झूठ को छुपाने के लिए ना 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और मैं बहुत कुछ सुन चुकी। अब बस मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ रुकैया। सच मैं ऑलरेडी जान चुकी हूँ, और सच ये है कि आपने मेरे भरोसे का नाजायज फायदा उठाया है करीम। इतनी बड़ी हकीकत छुपाई क्या आपने मुझसे? रुकैया, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं ये चाहता था। सीरियसली करीम, आप मुझे हर्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए आपने मुझसे ये सब छुपाया। तो क्या अब मैं हर्ट नहीं हूं? अब मेरा भरोसा नहीं टूटा? रुकैया, मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत ठेस पहुंची है, क्योंकि तुम्हें ये सब कुछ किसी और तौर से पता चला है। मैं तुम्हें उसी दिन उसी वक्त सब कुछ बता देता, लेकिन हालात ऐसे होते चले गए रुकैया कि मैं खुद भी। कब बताने वाले थे आप मुझे? कब? हमारी बेटी की शादी वाले दिन, या फिर उसकी शादी के बाद, या फिर जब फरियाल उससे खुला का मुतालिबा करती तब बताने वाले थे आप ये सब मुझे करीम? रुकैया, मैं चीजों को तरतीब दे रहा था कि सही वक्त आने पर मैं तुम्हें खुद बताऊं सब कुछ। क्या तरतीब दे रहे थे आप? आपने हमारे बेटे का निकाह पढ़ा दिया, वो लड़की आकर इस घर में रहने लगी, आप मुझसे मुसलसल झूठ बोलते रहे। क्या तरतीब दे रहे थे बताइए? और अब भी अगर मुझे सच पता ना चलता तो आप तो हमाद की फरियाल से शादी करवा देते, और यूं 3 जिंदगियां बर्बाद होती करीम। 3, 2 तो ऑलरेडी हो चुकी, क्योंकि मेरे बेटे को अब उस लड़की के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। मेरी भांजी अपनी जान लेना चाहती है। ये तरतीब दे रहे थे आप करीम? ये रुकैया, मुझे फरियाल का अपने साथ ये सब कुछ करने पे बहुत दुख है। फरियाल ने कुछ नहीं किया अपने साथ, उसे ये सब करने पर मजबूर किया है आपके बेटे की बेवफाई ने, आपने करीम, आपकी इस ताखीर ने। क्या आपको अंदाजा है कि फरियाल को अगर ये सच मालूम हो गया तो वो अपने साथ क्या करेगी? आपने मेरी भांजी को जीते जी मार दिया है करीम, जीते जी। क्या आप जानते हैं कि किसी इंसान का दिल तोड़ देना उसको मार देने से ज्यादा तकलीफ होता है?